मॉर्निंग दोस्तों। तो सुबह हो चुकी है और हम थोड़ा सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं। अभी समय हुआ है 7:30। तो धूप काफ़ी निकल आई है और रात को बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है और रात को ठंड के हमारे बहुत ज़्यादा हालत ख़राब रही है हम सभी की। स्लीपिंग बैग वगैरह थे, ब्लैंकेट थे, सब कुछ था, लेकिन फिर भी ठंड बहुत ज़्यादा लगी और ठंड की वजह से थोड़ा बैक में थोड़ा सा पेन भी हो रहा है। लेकिन अभी फ़िलहाल धूप निकल आई है और अच्छी धूप है, तो अब थोड़ा सा आराम और मिला है। तो अभी हम लोग फ्रेश वगैरह हो रहे हैं और उसके बाद फिर अपना ब्रेकफास्ट वगैरह बनाएंगे और उसके बाद जो लोकेशंस हैं यहाँ की उनको एक्सप्लोर करेंगे। और ये देखिए हमारी कैंपिंग साइट, पीछे हमारी गाड़ी और टेंट। हमारे विकास शर्मा जी, विकास कौशिक जी सब रेडी हो रहे हैं और हम भी फटाफट से रेडी होते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं नहाने और ये जगह मिल गई हमें हैंडपंप। अब हमने भर लिया बाल्टी और अब हम जा रहे हैं नहाने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी हम नहा धो के निकले हैं खलिया टॉप के लिए। तो रास्ते में हमें एक जगह दिखी है, ये बहुत ही शानदार जगह और लोकेशन है। तो यहाँ पर अभी हम तैयार कर रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट में हम बना रहे हैं ब्रेड और चाय। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम निकलते हैं खलिया टॉप के लिए। दोस्तों बने रहिएगा साथ में। तो अभी हम आपको कराते हैं खलिया टॉप की ट्रैकिंग का एडवेंचर, जो कि बहुत ही मुश्किल ट्रैकों में से एक ट्रैक है और काफ़ी दिनों से हम वेट कर रहे थे इस ट्रैक को करने के लिए। तो फाइनली आज हमें मिला है मौका। करते हैं ब्रेकफास्ट और लेते हैं ढेर सारी एनर्जी और फिर निकलते हैं खलिया टॉप की ट्रैकिंग के लिए। ब्रेड सेक लो, ब्रेड ब्रेड सेक लो, ब्रेड। नन्ना नहीं बहुत बहुत चल रही थी ना तुम्हारी जवान। हाथ जोड़ो। एक हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब हम कोई काम करने चलते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट करने चलते हैं, खाना बनाने चलते हैं, तो उस कार्य को करने के लिए कितनी जद्दोजहद हम लोगों को करनी पड़ती है। खाना बनाने की बात अलग है, वो चलो आराम से बन जाता है, लेकिन लोगों की ये जो है ना, ये इसका कोई इलाज नहीं है। हर किसी का मतलब जो है बस क्या बताएं, अलग स्वैग है। अभी मैं जब खाना बनेगा शाम के टाइम तो मैं लाइव दिखाऊंगा आप लोगों को। खाना कौन बनता है, मैं बनाता हूँ। ऑलराइट फ्रेंड, तो अभी हम आ चुके हैं मुनस्यारी से 8 किलोमीटर दूर बालाटी बैंड पर और यहीं से खलिया टॉप का ट्रैक स्टार्ट होता है। तो आइए चलते हैं हिमालय की गोद में बसे हुए एक ऐसे स्थान पर जो कि अभी भी भीड़ से दूर है। हिमालय की गोद में बसा ये ट्रैक शांति, रोमांच और प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत संगम है। ट्रैक तो 6 किलोमीटर का है, लेकिन पहाड़ का जो 6 किलोमीटर होता है वो बहुत लंबा होता है दोस्तों और बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। और इस ट्रैक की जो ट्रैकिंग है वो बहुत ही खड़ी चढ़ाई वाली ट्रैकिंग है। तो ये 6 किलोमीटर बहुत ही ज़्यादा कर रहे होने वाले हैं। तो अभी हम यहाँ पर देते हैं एंट्री फीस, और जो कि एंट्री फीस है 50 रुपये की, और जो विदेशी नागरिक हैं उनके लिए जस्ट डबल है। और ये यहाँ की गाइडलाइंस हैं जो कि हमको फॉलो करनी है। तो चलते हैं दोस्तों ट्रैक पर, और ट्रैक हो चुका है स्टार्ट। और देखिए कुछ इस तरीके का ट्रैक है। हो गई सर, हो गई। आप देख सकते हैं ट्रैक किस तरीके से बना हुआ है और ये बड़े बड़े पत्थरों को जोड़कर बनाया हुआ है और रास्ता बहुत ही उबड़ खाबड़ है। तो यहाँ पर आपको बैलेंस बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इन ट्रैक पर चलने में, क्योंकि कहीं पत्थर ऊंचा होता है, कहीं नीचा होता है, कहीं गड्ढे होते हैं। तो उबड़ खाबड़ ट्रैक है, तो चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो कहीं से अगर आपको डंडा मिल जाता है या डंडे का अरेंजमेंट आप कर लेते हैं तो आपको चढ़ाई चढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी उस डंडे के द्वारा, क्योंकि आपका बैलेंस बना रहेगा और इन पत्थरों की वजह से आपका बैलेंस नहीं बिगड़ेगा अगर आपके हाथ में डंडा होगा तो।
ट्रैक पर चढ़ने से पहले एक पानी की बोतल और कुछ बिस्किट के पैकेट आप साथ में ज़रूर रख लें, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। प्यास आपको बहुत लगेगी तो आप जगह जगह रुककर पानी पी सकते हैं। उससे आपकी एनर्जी का जो लेवल है वो मेंटेन रहेगा और आपको बहुत कम थकान होगी। हालत खराब हो गई है। चढ़ाई इतनी ज़्यादा है, एकदम सीधी चढ़ाई है कि चढ़ने में ही हालत ख़राब हो जाती है और सांस एकदम से फूल जाती है। तो इसके लिए स्टेमिना बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए दोस्तों। सांस हो गई है, बहुत कड़ी चढ़ाई है, खड़ा ट्रैक है एकदम। रास्ता मुश्किल ज़रूर है, लेकिन रास्ते के जो नज़ारे हैं उनको देखकर आपकी थकान कुछ हद तक कम हो जाती है। अप्रैल का मंथ है और यहाँ पर जो पेड़ है उस पे जो बुरांश के जो फूल हैं, उन बुरांश के फूलों से यहाँ की जो सुंदरता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये देखिए, बुरांश के फूल और बुरांश के पेड़। तो जैसे जैसे हम चढ़ते चले जा रहे थे, रास्ता उतना ही खूबसूरत होता चला जा रहा था और नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और जैसे जैसे हम हाइट पर चढ़ते चले जा रहे हैं तो आइस मिलना शुरू हो चुकी है। देखिए, स्नो जमी हुई है और अभी हम पहुंच चुके हैं बेस कैंप पर और यहाँ चारों तरफ आइस ही आइस है। यहाँ मौसम में एकदम से चेंज आ गया है दोस्तों। ये देखिए, ये बर्फ जमी हुई है और अभी ये थोड़ा धूप पड़ी है तो थोड़ा ये पिघल चुकी है। शाम को ये पूरी जम जाती है। तो ये इसी वजह से यहाँ पर अभी बर्फ़ है, क्योंकि शाम को मौसम यहाँ ख़राब हो जाता है, बारिश हो जाती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है, तो ये बर्फ़ पिघल नहीं पाती है। अप्रैल के महीने में भी ये बर्फ़ देखिए, क्या शानदार नज़ारा है यहाँ से। वो सामने पंचाचूली की पहाड़ियाँ, हिमालय की चोटी, हिमालय की श्रृंखलाएँ बिल्कुल साफ नज़र आ रही हैं यहाँ से और यही यहाँ की खूबी है। अभी नीचे हमें बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी और जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचे हैं हमें बहुत तेज़ ठंड लगने लगी। मैं जैकेट पहले से ही पहन के आया था, इस वजह से मुझे यहाँ पर ठंड का एहसास उतना नहीं हो रहा है। और वो देखिए सामने का नज़ारा, मुनस्यारी शहर, और हम वहाँ से आए हैं। ये सामने का जो ट्रैक है वो ऊपर जा रहा है जीरो पॉइंट के लिए। जीरो पॉइंट अभी भी यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है और खलिया टॉप यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अभी हम चलेंगे खलिया टॉप के लिए और यहाँ से देखिए क्या शानदार नज़ारा है। और ये टेंट लगे हुए हैं। अगर आप टेंट में स्टे करना चाहते हैं तो नीचे ही टेंट की बुकिंग करा लें, क्योंकि ऊपर लिमिटेड है तो शायद आपको बुकिंग ना मिल पाए। तो अपनी बुकिंग नीचे से ही करा के चलें, जिससे आपको यहाँ पर आके कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। उत्तराखंड का छुपा हुआ खजाना, मुनस्यारी का खलिया टॉप। और कश्मीर से कम नहीं है ये जगह। जितनी खूबसूरत कश्मीर है उतना ही खूबसूरत नज़ारे यहाँ के भी हैं। यहाँ के नज़ारे भी किसी से कम नहीं है दोस्तों, आप खुद ही देख सकते हैं। ये क्या शानदार नज़ारा, ब्यूटीफुल नज़ारा, दिल को सुकून देने वाला नज़ारा। अभी हम लगभग 3300 मीटर की ऊंचाई पर है और 3300 मीटर की ऊंचाई पर एकदम से मौसम चेंज होता रहता है। और कल यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हुई थी और स्नोफॉल हुआ है और ये उसी की वजह से ये स्नो जमी हुई है और ज़्यादा स्नो हो गई है। पहले की भी जमी हुई थी, तो कल मौसम ख़राब होने की वजह से जो स्नोफॉल हुआ उससे और हो गई है और रास्ता काफ़ी स्लिपी हो गया है। तो बहुत संभाल के यहाँ पर चलना पड़ रहा है, क्योंकि आइस में बहुत ज़्यादा फिसलन हो जाती है। क्योंकि अभी यहाँ पे कभी धूप पड़ रही है तो धूप की वजह से स्नो जो है वो पिघल रही है, तो रास्ता थोड़ा सा स्लिपी हो रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा संभाल के चलना पड़ रहा है दोस्तों।
यहाँ से दिखाई देता है नंदा देवी, पंचाचूली, त्रिशूल और कई नामी पहाड़ों का दृश्य। यह नज़ारा, ये हवा और ये शांति, सब कुछ आपको जीवन भर याद रहेगा। जब हाइट पर हम आते हैं तो ट्रैक और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और उसकी एक वजह यह भी होती है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल भी कम होता है, तो सांस बहुत तेज़ी से फूलती है, तो ट्रैक करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। ठंड काफ़ी तेज़ है, और जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते चले जा रहे हैं ठंड बहुत ज़्यादा होती चली जा रही है। इसकी वजह से बोलने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और अभी मेरी जो कैमरा है उसकी बैटरी भी जाने वाली है, पता नहीं कितनी देर ये चलेगी। बस फटाफट से थोड़ा सा ये रह गया है, इसको कवर कर लेते हैं। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं दोस्तों खलिया टॉप पर। लगभग हम आ ही चुके हैं खलिया टॉप पे, और यहाँ से जो नज़ारा है, चारों तरफ का जो नज़ारा है और जो हिमालय की श्रृंखला, उसका जो दृश्य है अपने आप में एक बहुत ज़्यादा सुकून देने वाला है दोस्तों। मेरे पास शब्द नहीं है इस चीज़ को बताने के लिए, आपको वर्णन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, नो वर्ड्स। तो सामने आप देख रहे हैं जीरो पॉइंट। अभी भी कम से कम 1.5 घंटे का टाइम लगेगा जीरो पॉइंट तक जाने में। तो वो जीरो पॉइंट तो अब नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि ये देखिए मौसम बहुत तेज़ी से ख़राब हो रहा है। तो यहाँ पर अभी हमें सुबह जल्दी आना चाहिए था, हम थोड़ा सा लेट हो चुके हैं यहाँ आने में, लेकिन अभी हम पहुँच चुके हैं फ़िलहाल जीरो पॉइंट से थोड़ा सा पहले। और यहाँ से भी जो नज़ारे हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं, और ये नज़ारे ज़िंदगी भर हमारी यादों में रहेंगे, हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। और एक अलग ही सुकून सा मिल रहा है, सारी थकान भी एकदम दूर हो चुकी है हमारी, क्योंकि जितना मुश्किल ट्रैक हम करके यहाँ पर आए हैं और जितना मुश्किल ट्रैक है यहाँ तक आने का, तो उसके बाद जो यहाँ के नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं वो अलग ही लेवल के होते हैं। अब दोस्तों ऐसे नज़ारों से अगर आप रूबरू होना चाहते हैं तो मुनस्यारी ज़रूर आइए, और मुनस्यारी में खलिया टॉप का ट्रैक भी कीजिए, और जीरो पॉइंट तक जाइए, और जीरो पॉइंट से देखिए चारों तरफ का नज़ारा। और जो नज़ारा आपको देखने को मिलेगा वो आपकी यादों में हमेशा रहेगा, और आपके दिल को एक अलग ही सुकून पहुंचाने वाला नज़ारा होगा। नज़ारों को एक्सप्लोर करते करते कैमरे की बैटरी भी अब जाने वाली है, और समय आ गया है कि अब ब्लॉग को यहीं पर एंड कर दिया जाए, क्योंकि बैटरी नहीं बची है और मोबाइल की भी बैटरी बिल्कुल फूल चुकी है। तो अभी हम ब्लॉग को यहीं एंड करेंगे दोस्तों, और कल की जो हमारी जर्नी होगी वो मुनस्यारी से कर्णप्रयाग तक की होगी, और वो भी बहुत ही शानदार जर्नी हमारी होने वाली है। और रास्ते में पड़ेगा बिरती फॉल, तो हम बिरती फॉल को करेंगे एक्सप्लोर, और उसके बाद हम बागेश्वर होते हुए जाएंगे सीधा कर्णप्रयाग के लिए दोस्तों। तो दोस्तों ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और प्लीज़ 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 ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके जो कमेंट्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। चाहे अच्छे करिए चाहे ख़राब कीजिए, लेकिन कमेंट्स ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए आइडियाज़ मिलते हैं। तो दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में।